यानी जो जानता था कि चाइना से किस तरह से डील करना है, जो जानता था कि पाकिस्तान से किस तरह डील करना है। बिपिन रावत, चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी, हैज़ डाइड। बहुत सारी कारनामे थे आपके, जिसकी वजह से सबको बहुत अफसोस है। बिपिन रावत साहब को खोया है और साथ ही साथ यहाँ पर इस हादसे में से हमने चाहिए कि यहाँ पे हमने क्या खोया और हमें क्या करना चाहिए, इस पर गौर करने की बात है। क्योंकि आम तौर पे हमने जो खोया है वो है एक 40 साला तजुर्बेकार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी जो जानता था कि चाइना से किस तरह से डील करना है, जो जानता था कि पाकिस्तान से किस तरह डील करना है, जो नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और ऐसे ही पड़ोसी देशों से किस तरह से उन्हें डील करना है और 1.75 लाख सोल्जर्स को लेकर किस तरह से दुनिया की चौथी पावरफुल आर्मी को चलाना है, ये जनरल बिपिन रावत साहब जानते थे। तो हमें उनके खोने का बहुत ज़्यादा खौफ है। मैंने कहा कि 40 साला तजुर्बा, याद रखें कि ये 40 साला तजुर्बा एक बात ही नहीं है, इसके अंदर, इस जुमले के अंदर बहुत ज़्यादा त्याग को छुपा हुआ है, बहुत ज़्यादा क़ुरबानी छुपी हुई है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर हिंदुस्तान से लगाव, मोहब्बत और वतन पे मर मिटने का जज्बा छुपा हुआ है। तो इसके खोने का हमें बहुत ज़्यादा सदमा है, बहुत गम है। एक नेशनल हीरो को हमने खोया है। तो हमें यहाँ पे सीखने वाली एक बात ये भी है कि आम तौर पे जब भी कोई क्रैश होता है तो फौरी उस पर एक कमेटी बैठती है या उसके ताल्लुक़ से इन्वेस्टिगेशंस होता है। लेकिन अगर हम नज़र डालें तो ये MiG-17 जो तैयारे हैं, तो ये इनकी अगर हम हिस्ट्री देखें, रशिया के मैन्युफैक्चरिंग तैयारे हैं ये हेलीकॉप्टर्स हैं, चॉपर्स भी जिसे कहते हैं। तो इनकी अगर हम हिस्ट्री देखें तो चंद सालों पहले ही नियरली हाफ अ डज़न, यानी कि आधा दर्जन से ज़्यादा तैयारे ये क्रैश हो चुके हैं। तो हमें कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को लेकर यहाँ पे सवाल उठता है कि हमारे इतने बड़े रैंक के ऑफिसर की भी सिक्योरिटी यहाँ पर सवालिया निशान है। और इसी तरह से हम अगर देखें तो सुभाष चंद्र बोस से लेकर हमारे GMC बालायोगी और YS राजशेखर रेड्डी और ऐसे ही बहुत से लोग हैं जो इस तरह के क्रैश का शिकार हुए हैं और हमने बड़े बड़े हमारे हीरोज़ को खोया है। तो मेरा मानना ये है सर यहाँ पर कि हमें इन सिक्योरिटी लैब्स को लेकर कि क्या वो रनवे पर उतरने के काबिल हैं, क्या उनके ज़रिए से हम हमारे इन VVIPs की सिक्योरिटी को लेकर किस हद तक संजीदा हैं, ये हमें इसके पर एक कमेटी बिठाकर इसकी जांच होनी चाहिए। बहुत सारी कारनामे थे आपके, जिसकी वजह से सबको बहुत अफसोस है कि इंडियन का ये ऐसा हुआ। हमारे बहुत ही दुखद की बात है कि हमारे आर्मी की खिदमत को हम कभी नहीं भूलेंगे। कभी आपकी जो है खिदमत बहुत अच्छी थी, आपके काम बहुत अच्छे थे, हमेशा याद रखेंगे, उनको हम सलाम करते हैं। ये बहुत बड़ी दुख की घटना है। इसके बहुत अफसोस हो रहा है कि हमारे देश के इतने बड़े व्यक्तित्व की अकाली मृत्यु हो चुकी है। ये नुकसान ये हिस्ट्री में कभी फ्यूचर में भी कभी भर नहीं पाएगा। तमिलनाडु के जंगलात में उनका हेलीकॉप्टर तबाह हो गया, जिसकी वजह से वो और उनकी अहलिया और दीगर 11 अफराद जाँ बहक हो गए। ये हम तमाम हिंदुस्तानियों के लिए इंतहाई गम और अफसोस का मौका है। और मैं जमीयत अहले हदीस की जानिब से अपने दुख और गम का इजहार करता हूँ। और हम इस वक्त बिपिन रावत के अहले ख़ानदान के साथ हैं। हम उनकी ताज़ियत करते हैं और उनके अफराद ख़ानदान को सब्र की तलक़ीन करते हैं। ये यकीनन
बहुत बड़ा हादसा है कि हमारे मुल्क की फ़ौज के जो सरबराह रहे, जो मुल्क की खिदमत कर रहे थे और हकीकी मानों में हमारे मुल्क से मोहब्बत करने वाले थे, जो जान पर खेल कर अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे, अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि कल इत्तेफाकी हेलीकॉप्टर हादसे में वह हलाक हो गए। ऐसे वक्त में हम तमाम को सब्र करना है और हुकूमत से ये मुतालबा भी करना है कि ऐसे वाक़यात की तहक़ीक़ात की जाए, जांच की जाए। अब जो हादसा पेश आया, आइंदा कोई ऐसा हादसा पेश ना आए।